जय हिंद साथियों उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर हमेशा पूछता है और इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव पूछता है। ऑब्जेक्टिव के साथ साथ इससे 2 नंबर वाला भी क्वेश्चन पूछता है और हो सकता है तो इसको 5 नंबर वाला में भी पूछ सकता है। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि 2 नंबर में पूछता है तो कैसे लिखेंगे, 5 नंबर में पूछता है तो कैसे लिखेंगे और इससे ऑब्जेक्टिव निकलेगा तो उसका आंसर कैसे लिखेंगे। तो चलिए वीडियो को बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने समय बचाने के लिए एक तरफ उत्तल दर्पण लिखा है और एक तरफ अवतल दर्पण लिखा है। तो आपको एग्जाम में पूछ सकता है 5 नंबर पर। चलिए 5 नंबर वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद 2 नंबर वाला देखेंगे, उसके बाद अंत में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए आपसे पूछ सकता है कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर बताएं। अगर आपका ये 5 नंबर में पूछता है तो आपको कम से कम 5 अंतर लिख देना है। अगर आप 5 अंतर लिख देते हैं तो आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेगा। अब चलिए जानते हैं कि 5 टॉपिक आसान भाषा में कैसे लिखेंगे कि हमें याद भी रहे और कभी भूले भी ना। अब देखिए चलिए अगर हमको क्या करना है, अंतर लिखना है तो एक तरफ लिख देंगे। तो सबसे पहले लिख देंगे उत्तल और अवतल दर्पण में अंतर निम्नलिखित है। इतना लिखने के बाद हम क्या करेंगे, एक तरफ लिख देंगे उत्तल दर्पण और एक तरफ लिख देंगे अवतल दर्पण और बीच में क्या करेंगे, एक सीधी लकीर खींच देंगे। इससे देखने में सुंदर लगेगा और स्पष्ट हो जाएगा कि उत्तल दर्पण का अंतर कौन है और अवतल दर्पण का अंतर कौन है। तो देखिए यहाँ पे पहला जो अंतर है मेरा वो कह रहा है उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं। ध्यान सुनिएगा, पहला अंतर है उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं, जबकि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। पहला अंतर क्या हो जाएगा, पहला अंतर हो जाएगा कि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं, जबकि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। देखिए आपको बता दें कि जो उत्तल दर्पण होता है इसी का दूसरा नाम जो होता है अपसारी दर्पण होता है और जो अवतल दर्पण होता है इसी का दूसरा नाम अभिसारी दर्पण होता है। ठीक है, आपको पहला अंतर में कोई दिक्कत नहीं है। पहला अंतर क्या लिखेंगे, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं, जबकि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण का दूसरा नाम क्या होता है, अपसारी दर्पण, और अवतल दर्पण का दूसरा नाम क्या होता है, अभिसारी दर्पण। ये हो गया। अब देखिए दूसरा अंतर क्या लिखेंगे, दूसरा अंतर लिख देंगे इस दर्पण में छोटा प्रतिबिंब बनता है। यानी जो उत्तल दर्पण होता है, हमारा जो उत्तल दर्पण होता है इसमें छोटा प्रतिबिंब बनता है, जबकि इस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। यानी जो हमारा उत्तल दर्पण होता है इसमें छोटा प्रतिबिंब बनता है, जबकि जो हमारा अवतल दर्पण होता है इसमें कैसा प्रतिबिंब बनता है, बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो दो अंतर हमारा हो गया। पहला अंतर क्या था कि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं, जबकि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। ये हो गया मेरा पहला अंतर। दूसरा अंतर, इस दर्पण में यानी कौन दर्पण में, उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, छोटा प्रतिबिंब बनता है, जबकि अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है साथियों, बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ये हो गया हमारा 2 अंतर। इसके साथ जब इतना बता देते हैं तो इसके साथ ही इसका 2 नंबरिया क्वेश्चन भी बताएंगे। और क्या बताएंगे, ऑब्जेक्टिव इससे बहुत सारा निकलेगा। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, लास्ट में इसको भी करा देंगे। हमको मेरे ख्याल से 5 नंबर आपका इसमें फिक्स है। अब देखिए तीसरा अंतर कह रहा है इस दर्पण का, यानी इस दर्पण का क्या मतलब हुआ, उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह कैसा होता है, उभरा होता है, जबकि इस दर्पण का परावर्तक सतह कैसा होता है, धंसा हुआ रहता है। यानी जो उत्तल दर्पण होता है इसका परावर्तक सतह कैसा होता है, उभरा होता है, जबकि जो हमारा अवतल दर्पण होता है इसका परावर्तक सतह कैसा रहता है, धंसा रहता है। तो 3 अंतर हो गया। अब देखिए चौथा अंतर क्या लिख सकते हैं, चौथा अंतर लिख सकते हैं कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी
क्या होती है, धनात्मक होती है। यानी जो हमारा उत्तल दर्पण होता है इसकी फोकस दूरी कैसी होती है, धनात्मक होती है, जबकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। कैसी होती है साथियों, ऋणात्मक होती है। तो चौथा आंसर लिख सकते हैं कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, जबकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। ठीक है। अब देखिए पांचवा टॉपिक क्या लिख देंगे, पांचवा टॉपिक लिख देंगे उत्तल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, जबकि अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। आपको बता दें कि जो अवतल दर्पण होता है इसमें काल्पनिक भी प्रतिबिंब बनता है और वास्तविक भी प्रतिबिंब बनता है, यानी काल्पनिक और वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण में। 5 को अंतर हो गया, कैसे लिखेंगे, पहला अंतर लिख देंगे उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में। पहला अंतर हमारा हो जाएगा ये कि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं, जबकि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। हो गया पहला अंतर। दूसरा अंतर क्या लिख देंगे, दूसरा अंतर ये लिख देंगे कि उत्तल दर्पण में छोटा प्रतिबिंब बनता है, जबकि अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। यानी अवतल दर्पण जो होता है इसमें हमारा कैसा प्रतिबिंब बनता है, बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तीसरा अंतर लिख देंगे उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह कैसा होता है, उभरा हुआ रहता है, जबकि अवतल दर्पण का परावर्तक सतह कैसा होता है साथियों, धंसा हुआ रहता है। कैसा रहता है, धंसा हुआ रहता है। चौथा अंतर ये लिख देंगे उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, और जबकि अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है ये ऋणात्मक होती है। यानी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक और अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी साथियों, ऋणात्मक होती है। पांचवा टॉपिक ये लिख देंगे उत्तल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, जबकि अवतल दर्पण में वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनता है। ये तो हो गया 5 नंबरिया क्वेश्चन। कितना नंबर, 5 नंबरिया क्वेश्चन। अब देखिए 2 नंबरिया क्वेश्चन कैसे पूछ देगा, 2 नंबरिया क्वेश्चन पूछ देगा उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। क्या, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, तो कुछ नहीं करना है, आप बोल सकते हैं वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह कैसा होता है, उभरा हुआ रहता है, उसे हम लोग उत्तल दर्पण या अपसारी दर्पण कहते हैं। क्योंकि उत्तल दर्पण का ही दूसरा नाम क्या होता है, अपसारी दर्पण। तो उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, कैसे लिखेंगे, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह कैसा होता है, उभरा हुआ रहता है, उसे हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है। अगर कोई आपसे पूछता है कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं, तो आप बोल सकते हैं वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह कैसा रहता है, धंसा रहता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। ये हो गया मेरा 2 नंबरिया क्वेश्चन। ठीक है। अब देखिए ऑब्जेक्टिव कैसे निकलेगा। अब देखिए ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है उत्तल दर्पण का दूसरा नाम होता है, तो उत्तल दर्पण का दूसरा नाम क्या होता है, अपसारी दर्पण। ठीक है। इससे ऑब्जेक्टिव कैसे बन जाएगा कि अवतल दर्पण का दूसरा नाम होता है, तो क्या होता है, अभिसारी दर्पण। ठीक है। अब देखिए इससे ऑब्जेक्टिव कैसे निकल जाएगा कि किस दर्पण का परावर्तक सतह उभरा होता है, तो किसका उभरा रहता है साथियों, उत्तल का। इससे ऑब्जेक्टिव ऐसे बन सकता है कि किस दर्पण का परावर्तक सतह धंसा रहता है, तो किसका धंसा रहता है, अवतल दर्पण का। ठीक है। अगर अब देखिए इससे कैसे ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो कैसी होती है, याद रखिएगा धनात्मक होती है। और इससे कैसे ऑब्जेक्टिव बन जाएगा कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, तो कैसी होती है इसकी फोकस दूरी, ऋणात्मक होती है। ठीक है। इससे पूछ सकता है किस दर्पण में छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो किस दर्पण में, उत्तल दर्पण में। और किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो किस दर्पण में, अवतल दर्पण में। ठीक है। आप ध्यान रखिएगा उत्तल दर्पण को हम लोग अपसारी दर्पण भी कहते हैं, जबकि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। अगर आप इतना रिवाइज कर लेते हैं, रिवाइज क्या करना है, आप एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको कभी भूलेगा नहीं। इससे 5 नंबर ये भी क्वेश्चन पूछता है तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 नंबर वाला पूछता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑब्जेक्टिव पूछता है तो कोई दिक्कत नहीं है। बस आप इतना क्या कीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा, बस ज्यादा कुछ नहीं है। बस ध्यान रखिएगा उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं और अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। ये मत भूलिएगा कि उत्तल दर्पण अलग है और अपसारी दर्पण अलग है, नहीं, ऐसा नहीं है। उत्तल दर्पण का है या अपसारी दर्पण का है, बात
एक ही है, अवतल दर्पण का है या विषारी दर्पण का है, बात एक ही है। आई होप दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और ये वीडियो आपको कैसी लगी एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। और ऐसे ही वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।